याद रखो, जब तुम्हारे सब्र का अजर तुम्हें मिलने वाला होगा तो तुम्हें अल्लाह ताला कुछ खास इशारे जरूर देता है। मैं ही क्यों, हर बार मैं ही ऐसे हालात में क्यों मुझे ही आजमाता है। अल्लाह हर वक्त बस में ही रोता रहूं, ये बात हम सोचते हैं, और उस क्यों का जवाब है कि तुमसे अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है। वो तुमको सजा नहीं दे रहा, तुम्हें आजमा रहा है। वो जानता है तुम ये सब कर लोगे। इस जात से मायूस मत हो, वो रब है जिसने तुम्हें बनाया है, वो तुमको तुमसे ज्यादा जानता है। ना उम्मीद ना हो, वो सब ठीक कर देगा। और सुनो, तुम्हारा ये सब्र तुम्हें इन मकामात तक पहुंचा सकता है जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकते। और उसके लिए तुम्हारा ये जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा या कैसे होगा। ये काम तुम अल्लाह पे छोड़ दो। तुम्हारा काम बस यकीन रखना है, मुमकिन से लेकर नामुमकिन तक, हासिल से लेकर ला हासिल तक, रोशनी और मुजिज़े तुम में छुपे होते हैं और उन्हें तुमने खुद ही ढूंढना होता है। और पता है सब्र करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमें इस पर मिलने वाले अजर का नहीं पता होता। और पता है अगर हमें इसमें मिलने वाले अजर का पता चल जाए तो हमारे लिए सब्र करना इतना मुश्किल ना होगा। लेकिन अल्लाह पाक ने हमें एक चीज दी है और वो है इस पर कामिल यकीन, जो हम करके हर काम में सब्र कर सकते हैं। किसको इसी शक्ल में अजर मिलना है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। जब हम कुछ नहीं कर सकते तब हम सिर्फ सब्र ही तो कर सकते हैं। तो अपने दिल में ये पक्का यकीन बैठा लो कि जो नहीं मिला इसमें ही बेहतरी थी, लेकिन अब जो मिलेगा वो तुम्हारे माजी का हर गम मिटो देगा, हर तकलीफ पर खुशियों की मरहम लगा देगा। क्योंकि जब वो तुम्हें बेहतर नहीं देता तो बेहतरीन देता है, जो तुम्हारी और मेरी सोच से बहुत दूर की बात है। और याद रखो, कुछ दुखों के पीछे छुपे राज का पर्दा रखना लाजिम होता है। कुछ दुख हम चाहकर भी खुदा के सिवा किसी को बता नहीं सकते। वक्त आजमाइश मुश्किल तो बहुत है मगर मुस्तकिल नहीं है। मंजिल जब खुदा की हो तो ये रास्ते फिर थका नहीं सकते। जैसे वो वक्त गुजर गया वैसे ही इस वक्त में भी गुजर जाना है। और तुम्हारा गम इतना ही आर्जी है जितनी कि ये दुनिया जिससे ये मिला है। और ये तो अल्लाह का वदा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, और उसके वादों से ज्यादा सच्चा कोई नहीं। और सुनो, सब्र और बंदे की तड़प कभी जाया नहीं जाती। और इस बात पर भी यकीन रखो कि अल्लाह का वदा सच्चा है। बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। दुआएं जितना सब्र लेती है वो इतनी ही ज्यादा रंग लाती है। तो अपने उठे हुए हाथों को कभी मायूसी की वजह से झुकने ना देना, क्योंकि अल्लाह कभी कभी सब्र की आखिरी हद आजमाता है और उसके बाद सिर्फ एक ही मरहला आता, और वो है इसका कुन। सुनो, तुम इसकी रजा और करम पर शक ना करो, दुआ करते जाओ। वो कादिर है नसीब बदलने पर, हालात बदलने पर, नामुमकिन को मुमकिन कर देने पर, बंद राहों को खोल देने पर। तो तुम परेशान ना हो और उदास ना होना, बस यकीन के साथ दुआ करते जाओ। हर ला हासिल हासिल हो जाएगा। जानते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो दुआएं हम ये सोच कर मांगना छोड़ देते हैं कि ये तो मुमकिन नहीं है, ये हमें कैसे मिल सकता है, अल्लाह वही दुआएं कबूल करके हमें एहसास दिलाता है कि देख मेरे बंदे, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। सुनो, देर होने का मतलब ये नहीं कि वो दुआ कभी कबूल नहीं हुई। तुम दुआ मांगना ही छोड़ दो
دعا مانگنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اسی وقت قبول ہو جائے۔ ہاں بلا شک کچھ دعائیں منہ سے نکلتے ساتھ ہی قبول ہو جاتی ہیں، وہ جن میں دیر کرتا ہے نہ ان میں صرف وہ تمہارا امتحان لیتا ہے، تمہارا صبر آزماتا ہے، تمہارا یقین آزماتا ہے کہ آیا میرے بندے کو مجھ پر ابھی بھی یقین ہے۔ اور سنو، فلک، چاند، ستارے اور کہکشاں جس نے بنائے ہیں وہ تمہارے معاملات بھی بنا دے گا۔ جس نے دن اور رات کا نظام سنوار رکھا ہے وہ تمہارا مقدر بھی سنوار دے گا۔ جس نے اتنی جھولیاں بھر رکھی ہیں وہ تمہاری جھولی بھی خالی نہیں رہنے دے گا۔ وہ تمہارا صبر اور تمہاری ریاضتیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا۔ اور جانتے ہو، غم سے تو زندگی کی لذت ہوتی ہے، اور امتحان اللہ انہی کا لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتی ہے، اور یوں اختتام میں وہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو۔ اور یاد رکھو، ہر شے تمہارے مقدر کا حصہ بن کر نہیں آتی، کیونکہ تم ان باتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے جو اللہ جانتا ہے۔ اور اگر تمہیں ان کی حقیقت کا پتہ چل جائے جنہیں اللہ تم سے دور کرتا ہے تو تم کبھی ان کے لوٹ آنے کی تمنا نہ کرو۔ تم آج صبر کے کڑوے گھونٹ پی پی کر تھک گئے ہو اور اب مزید سہا نہیں جا رہا، تو یہ یاد رکھو تمہارا اجر بہت قریب ہے۔ سنو، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نہ امید نہ ہو، وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے۔ تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اور سنو، وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے وہ ان خواہشوں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ وقت جلد آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے کن کے معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے، انشاءاللہ۔